नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार आपका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर और आज की क्लास हमारी BA द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु होगी इतिहास विषय की यह क्लास। तो मूल रूप से हम इतिहास में BA द्वितीय वर्ष के छात्रों को पता होगा कि हम दिल्ली सल्तनत का काल पढ़ रहे हैं और दिल्ली सल्तनत के दौरान जो अलाउद्दीन खिलजी को हम पढ़े, अलाउद्दीन खिलजी के समय जो मंगोल आक्रमण दिल्ली पे होते हैं उनका मंगोल आक्रमणों का किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सामना किया जाता है और इस समस्या का कैसा समाधान किया जाता है, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। जब से दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, वैसे आपको पता, मैंने पीछे भी पढ़ाया था आपको, जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है तब से दिल्ली सल्तनत के शासकों के समय सामने ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र से जो मंगोल आक्रमणकारी उनकी समस्याएं बढ़ जाती है। और शुरुआती दौर में कहते हैं मंगोलों से सीधी टक्कर दिल्ली सल्तनत की नहीं होती। अगर दिल्ली सल्तनत की सीधी टक्कर मंगोलों से हो जाती है आमने सामने, तो सल्तनत का वजूद उसी समय समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये अपनी सल्तनत उस समय भ्रूणा अवस्था में थी और उसी समय सल्तनत समाप्त हो जाती। उस समय के शासक इल्तुतमिश द्वारा बहुत ही बुद्धिमत्ता और योग्यता का परिचय देते हुए जो नवीन दिल्ली सल्तनत थी उसे मंगोल आक्रमणों से बचा लिया। लेकिन निरंतर आगे जो दिल्ली सल्तनत के शासकों के द्वारा मंगोल आक्रमणों से बचना असंभव हो गया और उन शासकों के द्वारा, आगे के शासकों के द्वारा मंगोलों के साथ सीधी टक्कर लेते हुए युद्ध किया गया और मंगोल समस्या का समाधान उसके द्वारा किया गया। अब बलबन की अपन बात करें तो बलबन के समय मंगोल आक्रमणों के कारण ही बलबन अपनी सल्तनत का विस्तार नहीं कर पाया। सिर्फ मंगोल आक्रमणकारियों पश्चिमोत्तर सीमा पे अपना ध्यान दे पाया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही दिलेरी, वीरता और साहस के साथ अपने साम्राज्य दिल्ली सल्तनत का भी विस्तार किया और मंगोल आक्रमणकारियों का भी जबरदस्त जवाब इसने दिया और मंगोल आक्रमणकारी समस्याओं से निपटा। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय पश्चिमोत्तर जो सीमांत क्षेत्र थे, जहाँ सिंध, मुल्तान और पंजाब का क्षेत्र आता है। जो भारत की अगर बात करें तो हम पहले भी बताया मैंने, जो पश्चिमोत्तर सीमा है, पश्चिम उत्तरी सीमा, उसी क्षेत्र से हमेशा विदेशी आक्रांता भारत आए हैं और वहीं से आक्रमण किया है। तो उसी क्षेत्र से ये जो बर्बर और असभ्य जाति मंगोल उभरती है, उसी वक्त दिल्ली सल्तनत के साथ उसके द्वारा भी आक्रमण किया जाए और दिल्ली सल्तनत के शासकों, सुल्तानों के द्वारा बराबर जो पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। यही समस्या अलाउद्दीन खिलजी के सामने आती है। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रथम आक्रमण की अपन बात करें, मंगोलों के आक्रमणों जो निरंतर 10 वर्ष तक हुए और कहते हैं जो दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक जो मंगोल आक्रमण है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय ही हुए हैं। तो प्रथम आक्रमण की बात करते हैं तो 1296 ईस्वी में प्रथम आक्रमण होता है दिल्ली सल्तनत पे मंगोलों का। और मंगोलों का जो नेता होता है वो कौन होता है? कादर खां इनका नेता। उसके नेतृत्व में मंगोल आक्रमणकारी सेना दिल्ली सल्तनत की तरफ आती है। और अगर मंगोलों का मुख्य रूप से आपको उद्देश्य बताया जाए आक्रमण का, तो मंगोलों का कोई दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करना उनका उद्देश्य नहीं रहा। उनका उद्देश्य सिर्फ लूट मार करना था। मंगोल आक्रमणकारी भी तेज गति के साथ आते अपने घोड़ों पर सवार होके और स्थानीय लोगों और स्थानीय शहरों के लूट के पुनः तेज गति से ही लौट जाते थे। अब जब प्रथम आक्रमण होता है कादर खां के नेतृत्व में, ये मंगोल नेता था। ये कादर खां कौन था? मंगोल नेता था। तो उसी समय जब दिल्ली सल्तनत तक ये सूचना पहुंचती है दिल्ली में, तो अन्य अमीरों के साथ में जफर खां को नेतृत्व देकर ये जो सल्तनत की सेना भेजी जाती है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और जफर खां द्वारा इनको, कादर खान को पराजित कर दिया जाता है। इस तरह मंगोलों के प्रथम आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। जालंधर के समीप जो पंजाब का क्षेत्र है वहाँ पे इनके बीच भीषण संघर्ष होता है। उस संघर्ष में मंगोलों की पराजय होती है, लेकिन मंगोलों को अत्यधिक क्षति नहीं पहुंचती और मंगोल समय समय पर पुनः पश्चिमोत्तर सीमा पर आ धमकते हैं। और उसी दौरान उन्होंने दूसरा आक्रमण भी 1 वर्ष पश्चात कर दिया 1297 ईस्वी में। अब की बार जो मंगोलों
को आक्रमणकारी थे उनका नेता देवा और साल्दी थे। ये मंगोल नेता थे देवा और साल्दी, इनके नेतृत्व में मंगोल सेना पुनः जो दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र उस पर आक्रमण करने के लिए आ गई। और अब की बार जो सेना है वो तेज गति से मार्ग में लूटपाट नहीं करने के उद्देश्य से सीधी आती है दिल्ली पे। और जब अचानक ये सेना आ जाती है, अलाउद्दीन खिलजी को मजबूरन सीरी के किले में शरण लेने को मजबूर होना पड़ता है। और सीरी का किला की बात अपन करते हैं। सीरी का किला जो दिल्ली सल्तनत के पास में ही अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण करवाएगा। जो दिल्ली है उसके आसपास ही जो ये किला है, और यहीं पे एक बार मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनी राजधानी भी उसे बना दिया जाता है। और इसी किले में 1000 सितूनी जो 1000 खंभों का महल है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया जाए। अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि 1000 सितूनी महल कहाँ बना हुआ है तो आप जवाब दोगे सीरी के किले में। और इसका निर्माण किसने किया? जो 1000 खंभों जिसमें 1000 खंभे तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण किया गया। और सीरी के किले का भी निर्माण मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अब क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी को जब अचानक से दिल्ली पे आक्रमण होता है तो अलाउद्दीन खिलजी को मजबूरन दिल्ली के जो पास में जो सीरी का किला है वहाँ पे शरण लेनी पड़ती है। लेकिन पुनः रणनीति बनाते हुए जबरदस्त प्रतिरोध किया जाता है। उस प्रतिरोध में जफर खां द्वारा नेतृत्व किया जाता है, जो अलाउद्दीन खिलजी का एक योग्य सेना नायक था। उसके द्वारा मंगोल आक्रमणकारियों को असफल कर दिया जाता है और उन्हें पराजित कर दिया जाता है। अब क्या होता है, जब मंगोल आक्रमण जफर खां की यहाँ लोकप्रियता बढ़ने लग जाती है। जब मंगोलों को बार बार उसके द्वारा पराजित किया जाता है तो इस लोकप्रियता की बढ़ती हुई लोकप्रियता से जो अलाउद्दीन खिलजी का भाई है उलुग खां, कौन? उलुग खां इनसे घृणा करने लग जाता है, ईर्ष्या करने लग जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी भी जफर खां से ईर्ष्या करना है, क्योंकि एक प्रतिद्वंदी योग्य सेनानायक का इतना उभरना उसके लिए उचित नहीं होता। अब तीसरी बार पुनः आक्रमण होता है 2 वर्षों के पश्चात 1299 ईस्वी में। अब की बार सेना का नेतृत्व कर रहे हैं मंगोल सेना के जो नेता है कुतलुग ख्वाजा, और बहुत ही भारी भरकम विशाल सेना लेकर 2 लाख सेना के साथ दिल्ली पे मंगोल आक्रमण होता है। अब की बार सेना मार्ग में इधर उधर नहीं रुकती, लूटपाट नहीं करती, मार्ग में अपना समय व्यतीत नहीं करती और सीधा दिल्ली के किले पे आक्रमण करती है। और अब की बार इनका मूल उद्देश्य दिल्ली पे ही अपना जो अधिकार करना था, इसलिए सीधा आक्रमण इनके द्वारा दिल्ली पे किया जाता है। और अचानक से क्या दिल्ली पे आक्रमण होने आसपास की जनता है, जो आसपास के लोग हैं, वो भी दिल्ली में शरण लेने को आ जाते हैं और दिल्ली में भयंकर अराजकता और अव्यवस्था फैल जाती है। तो उसी समय क्या किया जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो अपना जो दिल्ली का कोतवाल है, जो धर्मगुरु मित्र अलाउल मुल्क के द्वारा परामर्श लिया जाता है। और उस परामर्श के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मंगोल सेना से युद्ध करने का निर्णय लिया जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही वीरता और साहस के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ जो मंगोल सेना है उस पर टूट जाता है और उसके साथ ये रण क्षेत्र में युद्ध करने लगता है। उसी दौरान जो जफर खां है उसको जो शाही सेना होती है, जो शाही सेना जो खुद अलाउद्दीन खिलजी की सेना है उसे शाही सेना कहते हैं। शाही सेना की जो अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व जफर खां द्वारा किया जाता है। और जफर खां जो है मुगल सेना को, जो मंगोल सेना उसको चीरते हुए काफ़ी आगे निकल जाता है और मंगोलों को पीछे हटने के लिए मजबूर करता है। जब जफर खां शाही सेना से काफ़ी आगे निकल जाता है तो उस समय मंगोलों के द्वारा उसे घेर कर जफर खां को और धोखे से उसकी हत्या कर दी जाती है और जफर खां इस युद्ध में मारा जाता है। कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में जो आक्रमण होता है उसमें जफर खां मारा जाता है। अब और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जबरदस्त प्रतिरोध किया जाता है और मंगोलों को सफलता नहीं मिल पाती और रात्रि के अंधेरे का लाभ उठाते हुए मंगोल सेना पुनः भाग जाती है। ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए दोहरी सफलता होती है। इस वक्त अलाउद्दीन खिलजी की प्रतिष्ठा और बढ़ जाती है। और अगर दोहरी सफलता की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के एक जो प्रतिद्वंदी सेनानायक है जफर खां अपने आप मर जाता है और मंगोलों पर जो विजय उसके द्वारा हासिल किया जाता है, इसलिए ये दोहरी इतिहासकारों ने इसको दोहरी सफलता कहा है। अब बात करते हैं चौथे आक्रमण की। तो चतुर्थ आक्रमण 1303 ईस्वी में होता है। तारगी जिसका नेता था, मंगोल जो नेता था जिसके नेतृत्व में ये आक्रमण किया गया, वह
तारदी और तारगी, कई जगह तारदी लिखा हुआ मिलेगा और वो कई जगह तारगी भी लिखा हुआ मिलता है। इसी समय क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना 1303 ईस्वी में, आपको उत्तर भारत अभियान के तहत आपने पढ़ा होगी कि 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनानायकों द्वारा चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया गया। और उसी समय चित्तौड़ यहाँ सेना थी और दिल्ली की जो दिल्ली सल्तनत है वहाँ सेना कम थी। उसी समय तारदी द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है। तब अलाउद्दीन खिलजी को क्या करना पड़ता है, मजबूरन और सीरी के किले में शरण लेनी पड़ती है। और सीरी के किले में शरण लेनी पड़ती है। सीरी का किला जो दिल्ली के पास में ही बनाया गया अलाउद्दीन खिलजी, जब मंगोलों आक्रमण अचानक होते तो अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि सीरी का किला बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत था जिस पर मंगोलों का अधिकार कर पाना मुश्किल था, तो इस समय क्या किया जाता है, तारदी द्वारा जो दिल्ली में 2 वर्ष के लिए वह रुकता है और सीरी के किले पे वह घेराबंदी कर लेते हैं। सीरी के किले 2 महीने पश्चात उसे सफलता नहीं दिखाई देती है और दिल्ली के आसपास क्षेत्रों को लूट लिया जाता है। उसके द्वारा दिल्ली शहर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया जाता है और जनता को काफ़ी लूटा जाता है। और फिर अंत में वह जो हार करे और 2 महीने पश्चात सफलता नहीं मिलने के पश्चात वह पुनः अपनी सेना सहित लौट जाता है। अब 5वां आक्रमण होता है। 5वां आक्रमण होता है 1305 ईस्वी में। अली बेग और तरकत ये इस आक्रमण का नेतृत्व कर रहे हैं। ये मंगोल नेता हैं। कौन है ये? मंगोल नेता। ये इस आक्रमण का नेतृत्व कर रहे हैं। उसी समय मलिक काफूर द्वारा सेना का नेतृत्व देकर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इनके आक्रमण को रोकने के लिए भेजा और मलिक काफूर के द्वारा इन्हें पराजित कर दिया जाता है और अली बेग को पकड़कर उसकी हत्या कर दी जाती है। अब बात करते हैं 6ठा आक्रमण होता है। मंगोलों के निरंतर आक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय निरंतर अलाउद्दीन खिलजी को 10 वर्षों तक मंगोल आक्रमणों का सामना करना पड़ा था और उसके पश्चात अंतिम आक्रमण के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी का जो अंतिम आक्रमण 1308 ईस्वी में था, उसके पश्चात 8 वर्षों तक किसी तरह का आक्रमण नहीं होता है। जो उसके कार्यकाल के 8 वर्ष रहते हैं उसमें मंगोल आक्रमण की समस्याओं का समाधान हो जाता है और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के समय ही ये आक्रमण होते हैं पुनः मंगोल। अब हम 6ठे आक्रमण की बात करें तो इसका नेता कौन है? कबक खां, जो मंगोल नेता है उसके नेतृत्व में मंगोलों का पुनः आक्रमण होता है और गाजी मलिक नाम का व्यक्ति जो 1305 ईस्वी में इसके द्वारा 1305 ईस्वी में इसे मुल्तान का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। सूबेदार 1305 ईस्वी में मंगोलों का इसके द्वारा जो सही तरीके से मंगोल आक्रमणों का विरोध किया, मंगोल आक्रमणों को असफल बनाने में इस खुशी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे मुल्तान का सूबेदार नियुक्त कर दिया। मंगोल आक्रमणों को रोकने में सफलता हासिल की थी। तो इस गाजी मलिक के द्वारा क्या किया जाता, 1306 ईस्वी में जो कबक खां है उसको बंदी बना लिया जाता है और 50,000 सैनिकों सहित बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया जाए और यहाँ इन मंगोलों का कत्लेआम किया जाता है और इनको दास बना लिया जाता है और भयंकर जो प्रतिशोध इनसे लिया जाता है और गाजी मलिक की प्रतिष्ठा यहाँ बढ़ने लगती है और आगे जाकर इसके द्वारा गयासुद्दीन तुगलक इसका नाम रहता है और गयासुद्दीन तुगलक द्वारा ही तुगलक वंश की स्थापना की जाती है, इस्लाम को खतरे में बताते हुए नासुर खुसरो शाह को हत्या करके। अब 7वें आक्रमण की बात करें तो 1307-8 ईस्वी में जो 7वां आक्रमण होता है और ये आक्रमण अंतिम आक्रमण रहता है मंगोलों का अलाउद्दीन खिलजी के समय में और इसका नेता था इकबाल मंद। कौन था? इकबाल मंद। तो इस समय क्या किया जाता है, पुनः इकबाल मंद पराजित होता है और इसे पराजित कर इसकी हत्या कर दी जाती है। इस तरह मंगोलों का जो अंतिम संकट, जो अंतिम आक्रमण है अलाउद्दीन खिलजी के समय 1308 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात 8 वर्षों तक किसी तरह का आक्रमण नहीं है अलाउद्दीन के अंतिम समय तक और उसके पश्चात मुबारक शाह के समय जो मंगोलों का आक्रमण होता है। अब बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बहुत ही सूझबूझ और साहस और धैर्य के साथ इन आक्रमणों का सामना किया गया। पश्चिमोत्तर सीमांत है वहाँ पे जो सैनिक चौकियाँ इसके द्वारा स्थापित की गई। तो आज हमने मुख्य रूप से जो पश्चिमोत्तर सीमांत है, जो पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्र से भारत पे आक्रमण हुए और मंगोलों के निरंतर आक्रमण उसी क्षेत्र से होते रहे। तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय जो मंगोल आक्रमण हुए हैं उनका सामना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किस प्रकार किया जाता है और
अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अंततः मंगोलों को असफल कर दिया जाता है और काफ़ी समय तक अलाउद्दीन खिलजी के जो कार्यकाल अंतिम कार्यकाल रहता है उसमें मंगोलों की पुनः दिल्ली पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं होती। और अगर बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया और इस समस्या का समाधान करने में वे निश्चित रूप से सफल रहे। और उसके द्वारा जो गाजी मलिक है मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया जाता है, उस गयासुद्दीन तुगलक के नाम पे दिल्ली के तख्त पे वह बैठेगा और तुगलक वंश की स्थापना करेगा। बाकी अगर बलबन, जो मैंने पीछे भी बताया आपको, बलबन की बात करें तो बलबन का सारा समय पश्चिमोत्तर सीमांत की रक्षा करने में चला गया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने धैर्य और साहस का परिचय देते हुए अपने साम्राज्य का, दिल्ली सल्तनत का भी भरपूर विस्तार किया और हिंदू शासकों के साथ भी युद्ध किए और उसी दिलेरी के साथ पश्चिमोत्तर सीमांत की भी रक्षा की। बोलिए यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आज की क्लास में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। आगे की क्लास में हम जो अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था है उसके बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।